आज मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी नहीं बल्कि सत्य घटना है। जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होते वो भी एक बार सुने। वाराणसी के एक साधक थे जिनका नाम महाराज सुदर्शन था। महाराज सुदर्शन जी माता दुर्गा के परम भक्त थे। उनका डेली का रूटीन था माँ दुर्गा की सेवा करना और आराधना करना। एक दिन ऐसी घटना घटती है कि आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे। हाँ, अगर आप भी भगवान पर विश्वास नहीं करते हो तो यकीन मानिए ये घटना सुन के आप भी यकीन करने लगेंगे। और जिन लोगों ने ये कहानी सुनी हो तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। महाराज सुदर्शन गंगा जी में कमर तक डूबे के जप कर रहे थे। तभी उधर से एक बाहुबली का बजरा निकला, जिसे हम मतलब रैली कहते हैं या झुंड कहते हैं। उस बाहुबली ने हंसी विनोद में महाराज जी से पूछा, महाराज आप कब से गंगा जी की तली को देखे जा रहे हो? तली यानी नीचे देखे जा रहे हो। बताइए तो गंगा जी की तली में क्या है जिसे आप देख रहे हो? महाराज जी ने उस बाहुबली की बात सुनी और माँ दुर्गा की नाम लेके कह दिया कि गंगा जी की तली में 2 खरगोश है और क्या होगा। महाराज जी की ये बात उस बाहुबली को बुरी लगी। हालांकि बाहुबली श्रद्धावश महाराज जी के लिए कुछ दक्षिणा लेके आया था, लेकिन महाराज की बात सुनकर पिनक गया और गरजने लगा। ऐसे गरजने लगा कि जैसे वो पागल हो गया हो। कभी इधर कभी उधर भागने लगा, हाथ पैर पटकने लगा, गुस्से में पूरा लाल हो गया और अपने लोगों से गुस्से में कहने लगा कि एक बड़ा जाल लेकर आओ और पानी में डालो। फिर बाहुबली के आदमी एक बड़ा जाल लेकर आए। नदी में जाल डालने से पहले बाहुबली ने एक शर्त रखी। शर्त ये था कि नदी में सिर्फ 3 बार ही जाल डालना है। अगर खरगोश निकला तो महाराज जी का घर धन दौलत से भर दिया जाएगा, और कुछ नहीं निकला तो महाराज को ये बात कहने की सजा मिलेगी, वो भी कड़ी सजा होगी। ये सब देखकर और सुनकर महाराज मुस्कुरा रहे थे। मैं आपको बता दूं कि महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। एक माँ दुर्गा के परम भक्त, दूसरा सिद्ध पुरुष थे। नदी में जाल डाला गया, जाल बाहर निकाला तो कुछ नहीं था। ये सब देखने के लिए वहाँ पर लोग की मेला लगी थी। काफी लोग खड़े थे वहाँ पर। उनमें से 1-2 लोगों ने महाराज जी को संकेत किया और कहने लगे कि महाराज आप विवाद में मत पड़िए और क्षमा मांग लीजिए, फिर और बात को खत्म कीजिए। महाराज जी मुस्कुराए और कहने लगे कि आप लोग चिंता मत करो, अब माँ जाने जो कह दिया तो कह दिया। फिर दूसरी बार जाल डाला गया, इस बार भी कुछ नहीं निकला। बाहुबली एकदम गुस्से में महाराज की ओर देख रहा और उसकी आंखों तो ऐसे हो गया था कि किसी लोहे की धातु को अग्नि पे तपाया हो। बिल्कुल लाल अंगार जैसे लग रहा था कि आंखों से ही महाराज की प्राण ले लेगा। और महाराज जी के माथे पर सिकन तक नहीं थी। बिल्कुल आनंद से थे महाराज। हालांकि महाराज जी के चाहने वाले जो लोग थे वो डर गए थे। सबके मन में ये डर था कि 2 बार जाल डाला गया और कुछ नहीं निकला, लेकिन महाराज जी मस्त मगन थे। क्रोध में जल रहे बाहुबली ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि आखिरी जाल डाला जाए। ये लास्ट और आखिरी जाल था। जाल नदी में डाला गया और जब उस जाल को बाहर निकाला गया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। जितने भी वहाँ लोग थे सब हैरान हो गए। सारे लोग आपस में कुछ बातें करने लगे। कोई माँ की शक्ति तो कोई जय जयकार कर रहा था। वहाँ जय माता दी के नारे लगने लगे। कई खुश तो कोई ना खुश थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब जाल नदी से बाहर निकाला गया तो लोग क्या देखते हैं, उस जाल में 2 मनमोहक वो भी जिंदा खरगोश। तब भय से कांपता हुआ बाहुबली महाराज जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, आप सिद्ध पुरुष हैं, मुझ मूर्ख को माफ कर दो। और महाराज जी से गिड़गिड़ा के क्षमा मांगने लगा। तब महाराज जी दया करते हुए अपने चरणों से उठाए और बोले कि जाओ क्षमा किया। तब बाहुबली अपने आदमियों से कहता है कि जाओ गुरु जी के साथ और गुरु जी जो भी आदेश करे वह व्यवस्था करके ही लौटना। तब महाराज सुदर्शन जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे मूर्ख अभिमानी, तू हमारी व्यवस्था क्या करेगा? हमारी व्यवस्था करने के लिए माँ जगदम्बा है। तू अपनी राह जा और हम अपनी राह चले। इतना कह के महाराज जी वहाँ से चल पड़े। काशी की पतली गलियों से महाराज जी अपने घर की ओर जा रहे थे कि अचानक उनको एक थप्पड़ लगा और महाराज जी दीवार से टकराकर नीचे गिर गए। कुछ सेकंड के लिए तो महाराज जी की आंखें बंद हो गई। अपने आप को संभालते हुए महाराज जी खड़े हुए और अपनी आंख खोले तो क्या देखते हैं, सामने एक दिव्य सुंदरी खड़ी है। तेजोमयी
मुख, ललाट पे जैसे मानो लाखों सूरज विराजमान हो, अवर सुनहरे बाल, तिलक जैसे स्वयं चंद्रमा विराजमान हो। महाराज जी बस देखते जा रहे थे, जैसे लग रहा था मानो पूरा स्वर्ग ही धरती पे आ गया हो। और दिव्य सुंदरी कहने लगी, क्या रे तू जन्म भर पागल ही रहेगा? कहने को कुछ और ना सूझा, तुझे खरगोश ही सूझा। मंत्र मुग्ध सुदर्शन जी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। फिर किशोरी कहने लगी, देख तो जंगल की कंटीली झाड़ियों में खरगोश ढूंढते और पकड़ते मेरी चुन्नी भी फट गई और दोनों हथेलियों से खून निकल आया। किशोरी ने महाराज के आगे अपनी दोनों रक्तदान हथेली उनके आगे कर दी। ये देखकर सुदर्शन जी की आंखों से आंसुओं की धार निकलने लगा। सुदर्शन जी रो रो के कहने लगे, माँ क्षमा कर दो, अपने इस मूर्ख नालायक और उजड़ू पुत्र को क्षमा कर दो। और वो भगवती के चरणों पर गिर गए। तो बोलिए माँ जगदम्बिके भवानी की जय। ये कहानी जिसको जिसको भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, अगर इस कहानी न इस सत्य घटना में कोई भी कमी रह गई हो तो मुझे अवगत करा दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा।